गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 5 करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग चल रहे थे सॉल्यूशन के केस में। तो सॉल्यूशन तब बनता है, गौर कीजिएगा, सॉल्यूशन तब बनता है जब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करता है किसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, याद रखना है, जब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करता है सॉल्वेंट में तो उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में एक होता है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड। तो होता है क्या है भाई, जैसे आप क्या करो, एक गिलास वाटर लो, एक गिलास वाटर लो और उसमें क्या करो, शुगर ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, डिसॉल्व होगा, ऐड करोगे डिसॉल्व करोगे डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होते होते एक कंडीशन आपके सामने ऐसा आएगा कि डिसॉल्व होना बंद कर देगा। तो जब तक मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था, यानी जब तक मोर अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हो रहा था, तो उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब शुगर क्या होगा, उसमें डिसॉल्व होना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, तो उस स्टेट को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन याद रखना है कि ये जो भी प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है। रूम टेम्परेचर चेंज नहीं करते रहना है, क्योंकि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को इफेक्टेड करता है। तो मेरा कहना है कि सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, सेम टेम्परेचर पर अगर आप किसी सॉल्यूट में सॉल्वेंट में और सॉल्यूट घुला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड at particular temperature is known as unsaturated solution, while if more amount of solute can't be dissolved in the solution at particular temperature, then such type of solution is called saturated solution। ठीक है, अब उसी में एक सुपर सैचुरेटेड है। चलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो डिसॉल्व होना बंद हो गया। अब हम अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर का यूज करके, शायद कुछ प्रेशर का चेंजेस करके, शायद टेम्परेचर का चेंजेस करके, अगर हम उसमें और डिसॉल्व कराएं, जैसे सैचुरेटेड हो चुका है तो डिसॉल्व करना बंद हो गया, यानी चीनी पानी को मिला दिए, घुलना बंद हो गया। लेकिन अगर उसी चीनी पानी के सॉल्यूशन को गर्म करते जाते हैं और उसमें और शुगर ऐड करते हैं तो ऐड होता है। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, बढ़ा, इंक्रीज करता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, मोस्ट में, अधिकतर में। अब ध्यान देना है कि जब बढ़ता है, ठीक है, तो उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कराते गए, डिसॉल्व कराते गए, डिसॉल्व कराते गए, तभी एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि उस इंक्रीजिंग टेम्परेचर में भी एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व करना बंद कर देगा, तब उसको कहा जाएगा सुपर सैचुरेटेड। क्योंकि उसके बाद अब किसी कीमत पर आप सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। यानी सच अ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट कांट बी dissolved at any temperature. In such type of solution in which more amount of that particular solute can't be dissolved at any temperature is known as super saturated solution। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में कर रहा था solubility क्या है। तो किसी भी सॉल्वेंट का एक क्या होता है, एबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है, उतना तक ही उसमें कुछ घुल सकता है। अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो ऐसा नहीं कि हम जितना पाएंगे उतना सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व करा देंगे, नहीं करा सकते। तो आप 100 ग्राम वाटर में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला सकते हैं, जैसे 100 ग्राम वाटर में आप मैक्सिमम 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व करा सकते हैं, तो 20 ग्राम उसका क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। सॉल्युबिलिटी उसका हो गया कितना, सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करा सकते हैं वही कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी अगर 100 ग्राम वाटर में आप 10 ग्राम शुगर घुला पाते हो तो 10 क्या हो गया, उसका सॉल्युबिलिटी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक पढ़े थे ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद दूसरा टाइप आया सस्पेंशन और तीसरा है कोलॉइडल। चलिए सब देखते हैं। तो सस्पेंशन का क्वालिटी देखते हैं। सस्पेंशन में जनरली होता क्या है, सस्पेंशन, चलिए सबसे पहला चीज हेट्रोजीनियस होता है। जैसे हमने क्या कर दिया, वाटर के साथ सैंड को मिला दिया, वाटर के साथ थोड़ा सैंड डाल दिए, वाटर और सैंड मिल गया, तो ये हेट्रोजीनियस होता है। यानी गौर से देखिएगा ना तो आपको सैंड का पार्टिकल्स इसमें दिखेगा, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। यानी पार्टिकल्स का अलग दिखना या कंस्टिट्यूएंट्स का अलग दिखना कहलाता है हेट्रोजीनियस।
अब है दूसरा, इसके पार्टिकल का साइज, यानी इसके अंदर जो सैंड पार्टिकल्स है, यानी इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है उसका साइज जो होगा, उसका जो डायमीटर होगा, ये जो आप देख रहे हो पार्टिकल का साइज, ये इसका जो डायमीटर होगा वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁵ मीटर के बीच का होगा। इसके जो पार्टिकल का साइज होगा 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁵ मीटर के बीच उसका साइज होगा। यानी 1 मीटर को 10⁻⁵ मतलब 1 लाख, 10⁻⁷ मतलब 1 करोड़। तो 1 मीटर को 1 लाख टुकड़ा कर दीजिए और 1 मीटर को 1 करोड़ टुकड़ा कर दीजिए, उसी दोनों के बीच के रेंज में साइज रहेगा, डायमीटर रहेगा पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। तो साइज तो है ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है, इसलिए हम इसको देख सकते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर है कि पार्टिकल्स सीन इजली, पार्टिकल्स को इजली देख सकते हैं, आंख से, नेक्ड आई से देख सकते हैं, और फिल्टर्ड भी है। इसको आप फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे तो क्या होगा, फिल्टर्ड होगा, छनेगा। कोई भी चीज़ छानते हैं तो छान के जो हमको प्राप्त होता है उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं उसको, फिल्ट्रेट कहते हैं। ये अनस्टेबल होता है, यानी आपने अगर डिजोल्व कर दिया है जैसे कि सैंड को वाटर के साथ, तो ये स्टेबल नहीं है, घुला हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे ग्रेविटी के इफेक्ट से धीरे धीरे भारी हो करके धीरे धीरे क्या होगा, बैठते चला जाएगा, आपका सॉल्यूट पार्टिकल बैठ जाएगा, यानी अनस्टेबल होता है। नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बिल्कुल क्लियर आपको नहीं दिखेगा, ट्रांसलूसेंट टाइप का दिखेगा, ठीक है, ट्रांसलूसेंट टाइप का, क्लियर। अब है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब एक बात यहाँ देखिएगा, एकदम स्पेशली यहाँ पे याद रखना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल बात आती है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन देखने में होमोजीनियस होता है, देखने में आपको अलग अलग लेयर नहीं पता चलता है, लेकिन रियल में वो हेट्रोजीनियस होता है। आपने देखा ट्रू सॉल्यूशन वो बिल्कुल होमोजीनियस था, आपने देखा सस्पेंशन वो बिल्कुल हेट्रोजीनियस था। कोलॉइडल जो है देखने में होमोजीनियस है, रियल में हेट्रोजीनियस है, ठीक है। उसके बाद है इसके पार्टिकल का साइज जो होता है 10⁻⁷ से -9 के बीच होता है, ठीक है। यानी 1 मीटर का 1 करोड़ और ये 1 अरब, 1 मीटर का 1 अरब टुकड़ा और 1 करोड़ टुकड़ा, इसी के बीच के साइज रेंज में आपका कौन आता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन आता है। उसके बाद पार्टिकल्स जो होता है नेक्ड आइज से नहीं दिखता है। आप मिल्क और वाटर को मिला दिए, दूध और पानी को, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो दूध और पानी को मिलाइएगा तो नेक्ड आइज से वो नहीं दिखेगा आपको, दूध अलग पानी अलग। कांट बी फिल्टर्ड, इसको हम लोग फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। स्लोली सेटल, आप अगर दूध पानी को छोड़ दिए, रखते रखते रखते, कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन रखते 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 बहुत टाइम लगेगा, इसके जैसा नहीं कि कुछ समय में बैठ जाएगा, नहीं, इसका पार्टिकल्स भी धीरे धीरे कुछ कुछ बैठता, स्लोली सेटल करता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद टिंडल इफेक्ट इसमें पाया जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, अगर कोई सॉल्यूशन पर आप लाइट मारते हो, लाइट मारने से लाइट उसमें स्कैटर करता है, छितराता है, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कि तो टिंडल इफेक्ट ये दोनों में होता है, किसमें, सस्पेंशन में भी और कोलॉइडल में। ये दोनों में अगर सॉल्यूशन है, आप उस पर टॉर्च मारिएगा तो लाइट इसमें स्कैटर करेगा। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल उसमें घुलाया हुआ है, वो पार्टिकल क्या करते रहता है, ब्राउनियन मोशन करते रहता है। यानी पार्टिकल जो है बिना फिक्स डायरेक्शन के, बिना फिक्स स्पीड के मूव करते रहता है। पार्टिकल कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी स्पीड हो गया, कभी स्लो हो गया। यानी पार्टिकल का ना तो स्पीड फिक्स है ना डायरेक्शन फिक्स है, किसमें, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो ऐसा मोशन कहलाता है ब्राउनियन मोशन। हायर टू लोअर, इसका जो पार्टिकल रहता है उसका कंसंट्रेशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डाला जाता है, जो चीज़ डाला जाता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। जिधर गाढ़ा है ज़्यादा तो पतला की ओर मूव करेगा, जिधर वो चीज़ नहीं है उधर की ओर वो जाएगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन का टाइप। जैसे पहला टाइप हो गया सॉल्व, दूसरा हो गया इमल्सन, तीसरा हो गया फोम, चौथा हो गया एरोसोल, पांचवा हो गया सॉलिड सोल, छठा हो गया जेल, सातवां हो गया सॉलिड फोम। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है,
कोलॉइडल सॉल्यूशन का टाइप है, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर आपको देखने को क्या मिल जाए, सबसे पहला सॉल्व देखना है। सॉल्व मतलब सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर अगर आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्व कहेंगे। दूसरा आइएगा इमल्सन, जब लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर रहता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं, ठीक है। तीसरा चीज है गैस और लिक्विड के मिक्सचर को क्या कहेंगे हम लोग, फोम कहते हैं। गैस और लिक्विड के मिक्सचर को फोम कहते हैं, ठीक है। सॉलिड या लिक्विड अगर गैस में रहे तो इसको कहते हैं एरोसोल। एरोसोल ठंडा ठंडा फील कराता है। सॉलिड सोल मतलब सॉलिड सॉलिड है मिला हुआ। जेल जो होगा उसमें सॉलिड रहेगा लिक्विड में और गैस रहेगा सॉलिड में, तो ये कहलाएगा सॉलिड फॉर्म। तो इतने टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आपके लाइफ में बहुत सारे हैं, ठीक है। सॉलिड का जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, एग्जांपल देखना है कि स्टार्च सॉल्यूशन है। स्टार्च सॉलिड होता है और उसको हम लोग डाल देते हैं लिक्विड में तो क्या बन जाता है, सोल बन जाता है। इसका एग्जांपल हो गया स्टार्च सॉल्यूशन। दूसरा इमल्सन, लिक्विड लिक्विड का जैसे दूध और पानी। फोम जैसे गैस और लिक्विड का, जैसे कोई गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैंने घुला दिया वाटर में। एरोसोल मतलब सॉलिड या लिक्विड को गैस में मिला दिया जाए, जैसे कि आप एरोसोल वाला विक्स यूज़ करते हैं, उसमें सॉलिड मिला दिया जाता है, सॉलिड में गैस मिला हुआ रहता है, आपको विक्स का टॉफी ठंडा लगता है, ठीक है। बहुत सारे टूथपेस्ट में ऐसा होता है जिसके चलते टूथपेस्ट आपको ठंडा ठंडा फील होता है। उसके बाद है क्या, सॉलिड सोल। सॉलिड सॉलिड का मिला हुआ कोलॉइडल सॉल्यूशन है, दो सॉलिड आपस में मिला हुआ रहेगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉलिड में क्या हो सकता है, जैसे सॉलिड सॉलिड में जैसे कि आपका हो गया क्या, राइस एंड ग्रेवल्स। चावल में क्या मिला हुआ है, कंकड़ मिला हुआ है। उसी तरह से जेल की बात करें, उसमें सॉलिड और लिक्विड रहता है। जेल जैसे हम लोग माथा में लगाने वाला यूज़ करते हैं जेल तरह तरह का आता है, जिसमें भी जेल शरीर में लगाने के लिए बॉडी जेल आता है, तो उसमें क्या रहता है, सॉलिड बहुत सारे केमिकल्स को मिला हुआ रहता है लिक्विड के साथ। सॉलिड केमिकल्स लिक्विड केमिकल्स के साथ मिले होते हैं। सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, गैस और सॉलिड को मिला दिया जाता है, जिसके चलते जैसे ही उस सब्सटेंस को कहीं पे हम लोग फ्री स्टेट में छोड़ते हैं या वाटर के साथ छोड़ते हैं तो उससे फॉर्म निकलना शुरू करता है, क्योंकि जो गैस घुला हुआ है सॉलिड के साथ मिला हुआ है वो गैस निकलना शुरू करता है और उसके इफेक्ट से ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिए एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड का यूज कहाँ करते हैं, कोलॉइड्स का यूज पहला चीज मशीन्स में करते हैं। किस चीज में, मशीन्स में। यूजेस ऑफ कोलॉइड्स, मशीन्स में, फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स में वेरियस पर्पसेस के लिए हम लोग क्या चीज का, कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। फूड आइटम्स में, बहुत सारे फूड आइटम्स में हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जहां रबर बनाया जाता है, रबर बनाने में कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। स्प्रे, आइसक्रीम, वार्निशेस, तो ये सब चीज बनाने में हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। मशीन पार्ट्स, मशीन में बहुत सारे फंक्शन के लिए हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। बहुत सारे केमिकल तैयार करने में, बहुत सारे रिएक्शंस कराने में, उसका क्लीनिंग वगैरह प्रोसेस में। फूड आइटम्स को बनाने में, बहुत सारा फूड आइटम्स जो जेली टाइप का आता है हम लोग खाते हैं, बच्चों के लिए आता है, तरह तरह का जो खाना खाने के लिए आता है आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उस सबको बनाने में कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज होता है। रबर का वल्केनाइजेशन में, रबर जो उबाला जाता है, रबर का जो पेस्ट तैयार किया जाता है जिससे रबर बनता है, उसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जैसे सल्फर का यूज़ करके उसको फैलाया जाता है। स्प्रे, जो स्प्रे हम लोग यूज़ करते हैं, स्प्रे चाहे तो अपने बॉडी स्प्रे हो, चाहे स्प्रे अगर खेत में हम कीटाणुओं को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए क्या करते हैं, जम्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब स्प्रे में क्या रहता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन रहता है। आइसक्रीम जहाँ तैयार किया जाता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, क्यों जो आप आइसक्रीम खाते हो वही कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसी को जमा के आइसक्रीम बना दिया गया है।
और वार्निशेस, पेंट वार्निशेस जो होते हैं उसको बनाने में हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक था हम लोग का सॉल्यूशन। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर, कंटिन्यू रहिए, पढ़ते रहिए।